जब भी किसी रेस्टोरेंट का खाना खाने का मन करे तो हम मोबाइल उठाकर ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देते हैं और कुछ ही समय में हमारा मनपसंद खाना हमारे घर पर होता है। सब कुछ कितना आसान है, क्यों? क्योंकि जोमेटो है ना। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में घर बैठे फूड ऑर्डर करना बहुत आसान हो गया है और ऐसा होने के पीछे जोमेटो का बहुत बड़ा हाथ है। अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में ऑफिस के स्टाफ की समस्या का समाधान करने का एक छोटा सा आइडिया दीपेंद्र गोयल के दिमाग में आया और उस आइडिया ने जोमैटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को जन्म दिया। इसमें उनके साथी रहे को फाउंडर पंकज चड्डा। दीपेंद्र गोयल ने किस तरह जोमैटो को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दीपेंद्र गोयल का जन्म पंजाब के मुक्तसर जिले में हुआ था। उनके माता और पिता दोनों ही शिक्षक थे, लेकिन शिक्षक परिवार से संबंधित होने के बावजूद दीपेंद्र कक्षा 6वीं तक पढ़ाई के प्रति गंभीर नहीं थे। 6वीं कक्षा में फेल होने के बाद उनकी आंखें खुली और उन्होंने पढ़ाई के प्रति अपने नजरिए में परिवर्तन किया। हालांकि राह इतनी भी आसान नहीं थी। 8वीं में शिक्षक के द्वारा सारे उत्तर बताए जाने के कारण वे कक्षा में प्रथम आ गए। 9वीं और 10वीं में उनका रिजल्ट अच्छा रहा, जिससे उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 10वीं के बाद चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल में दाखिला लेने के बाद वे फिर से फेल हो गए। जैसे तैसे उन्होंने अपना आत्मविश्वास बटोरा और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगे। फलस्वरूप 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी दिल्ली में प्रवेश ले लिया। 2005 में दीपेंद्र गोयल ने आईआईटी दिल्ली से मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में इंटीग्रेटेड एमटेक की डिग्री हासिल की। एमटेक की डिग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें ब्रेन एंड कंपनी में कंसल्टेंट की जॉब मिल गई। 2007 में उन्होंने कंचन जोशी से शादी कर ली, जो आईआईटी दिल्ली में उनकी सहपाठी थी। अच्छी जॉब के बाद भी दीपेंद्र संतुष्ट नहीं थे। उनका दिमाग हर वक्त बिजनेस आइडियाज के बारे में सोचा करता था। एक दिन उन्हें अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में एक बिजनेस आइडिया सूझ ही गया। लंच के समय कैफेटेरिया में ऑफिस का स्टाफ मेन्यू देखने के लिए लंबी कतार में लगा करता था। लंबी कतार में खड़े होना समय की बर्बादी के साथ ही एक मुश्किल भरा काम भी था। ऑफिस स्टाफ की इस समस्या को सुलझाने के लिए दीपेंद्र ने टेक्नोलॉजी का सहारा लेने का मन बनाया। उन्होंने ऑफिस की कैफेटेरिया के मेन्यू को स्कैन किया और एक वेबसाइट बनाकर उसमें डाल दिया। मेन्यू के ऑनलाइन उपलब्ध होने पर उस वेबसाइट पर हिट भी पड़ने लगी। तब दीपेंद्र ने इस आइडिया पर काम करने के बारे में गंभीरता से सोचा। उनका आइडिया एक ऐसी वेबसाइट बनाने का था जिसमें दिल्ली शहर के सारे होटल और रेस्टोरेंट की जानकारी उपलब्ध हो। अपने दोस्त प्रसून जैन के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर में उन्होंने फूडलेट के नाम से एक वेंचर शुरू किया। लेकिन जल्द ही प्रसून मुंबई चले गए और फूडलेट स्ट्रगल करने लगा। तब उनके सहयोगी के रूप में पंकज चड्डा सामने आए, जो आईआईटी दिल्ली के 2007 के पास आउट थे और बेन एंड कंपनी में उनके सहकर्मी थे। जॉब में रहते हुए ही दोनों ने 2008 में ऑनलाइन फूड पोर्टल foodie.com की शुरुआत की। यह फूड पोर्टल लोकेशन, पॉपुलैरिटी और रेट के आधार पर बेस्ट रेस्टोरेंट कस्टमर को उपलब्ध करवाने के कंसेप्ट पर आधारित था। प्रारंभ में इसमें दिल्ली एनसीआर के 1200 रेस्टोरेंट सम्मिलित किए गए। foodie.com लॉन्च करते समय दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्डा ने इसे वृहद स्तर पर लाने और इससे लाभ कमाने के बारे में विचार नहीं किया था। उनका ध्येय ग्राहकों की समस्या का निदान था। लेकिन जैसे जैसे foodie.com की लोकप्रियता बढ़ने लगी और कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलने लगा, वे इसमें और रेस्टोरेंट सम्मिलित करने लगे। साल 2008 खत्म होते तक foodie.com में रेस्टोरेंट की संख्या 2000 तक पहुंच गई और ये दिल्ली की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। 2009 आते आते दिल्ली के अलावा मुंबई और कोलकाता और 2010 तक पुणे और बेंगलुरु में भी foodie.com का विस्तार हो गया। अब दीपेंद्र foodie.com को बड़े स्तर पर ले जाने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इसके लिए पूरा फोकस बिजनेस की तरफ होना आवश्यक था। साथ ही कंपनी में निवेश की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी। जॉब के साथ बिजनेस को पूरा समय और फोकस दे पाना संभव नहीं था। इसी दौरान दीपेंद्र की पत्नी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की जॉब मिल गई। पत्नी से मानसिक और आर्थिक दोनों संबल मिलने पर दीपेंद्र ने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरी तरह से बिजनेस की ओर ध्यान देने लगे। 2010 में foodie.com का नाम बदलकर जोमैटो कर दिया गया।
कंपनी के नाम बदलने के पीछे दो कारण थे। पहला, फूडीबी डॉट कॉम का नाम ईबे से मिलता जुलता था। दीपेंद्र और पंकज ब्रांड के नाम को लेकर किसी तरह का कंफ्यूजन नहीं चाहते थे। दूसरा, दीपेंद्र और पंकज ऐसा नाम चाहते थे जो खाने की चीज से मिलता जुलता हो। इस तरह टोमेटो से जोमेटो नाम का जन्म हुआ। 2010 से पूंजी निवेश प्राप्त होने के बाद से जोमेटो का विस्तार पूरे देश में होने लगा। 2011 तक यह दिल्ली के अलावा पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अहमदाबाद तक विस्तारित हो गई। किसी भी बिजनेस के विकास में मोबाइल ऐप की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दीपेंद्र और पंकज ये समझ चुके थे कि मोबाइल ऐप उनकी कंपनी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मोबाइल ऐप लॉन्च होने के बाद कंपनी के विस्तार की रफ्तार और बढ़ गई। 2012 में जोमेटो ने यूएई, श्रीलंका, कतर, यूनाइटेड किंगडम, फिलीपींस, साउथ अफ्रीका में विस्तार किया। 2013 में टर्की, ब्राजील, न्यूजीलैंड भी इस सूची में जुड़ गए। जहां एक और कंपनी पूरे विश्व में पूरी रफ्तार से प्रसार कर रही थी, वहीं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जोमेटो ने फॉरेन बेस्ड कंपनी का अधिग्रहण करना भी शुरू कर दिया। जोमेटो तीन तरह के रेवेन्यू मॉडल पर काम करती है। रेस्टोरेंट एडवर्टाइजिंग, जोमेटो अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर रेस्टोरेंट्स का पेड ऐड प्लेस करती है। इस पेड ऐड के माध्यम से जोमेटो को लगभग 75% आय प्राप्त होती है। इवेंट एडवर्टाइजमेंट, इस रेवेन्यू मॉडल के अंतर्गत जोमेटो रेस्टोरेंट बेस्ड एडवर्टाइजर्स के लिए इवेंट प्रमोट करती है और उसे लिए अमाउंट चार्ज करती है। इससे उसे 5% आय प्राप्त होती है। कंसल्टिंग सर्विस, रेस्टोरेंट्स को जब भी नए आउटलेट या ब्रांच खोलने के लिए एरिया के संबंध में सलाह की आवश्यकता होती है, तो जोमेटो इस संबंध में सर्च कर उन्हें सलाह देती है और कंसल्टिंग फीस चार्ज करती है। अपने ऑफिस स्टाफ की समस्या का निराकरण करने के छोटे से आइडिया के साथ शुरू की गई ये कंपनी आज न सिर्फ अपने कस्टमर्स के खाने की समस्या का निराकरण कर रही है, बल्कि खुद के लिए भी सफलता के झंडे गाड़ रही है। इसलिए कहते हैं कि एक छोटा सा आइडिया जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। आवश्यकता है बस उस पर भरोसा कर डटकर काम करने की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू।